देख लिया, सुन लिया आप सबने क्या कह रहा है आपका बेटा? ठीक है सर, अब ये रिश्ता हमारी तरफ से भी खत्म। तुमसे ये उम्मीद ना थी गए ना, तुम पे भरोसा करके तो हमारी नाक कट गई। अरे जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा देवर ऐसा कर सकता है तो तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? गुड्डू, हमें समझ में नहीं आ रहा, एक बार हाँ करने के बाद ये ना कहने की क्या जरूरत थी? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि कभी हाँ तो कभी ना। और हमने तुम्हें रात को साफ साफ बता दिया था कि हम तुम्हारा ब्याह जल्दी करेंगे। आखिर हमारी जुबान की कोई अहमियत है कि नहीं? आप शांत हो जाइए, हम कार्तिक से बात करते हैं। ये सब क्या है? ये क्या कह रहे हैं? बताओ, हमें बताओ, ये जो कुछ भी कह रहे हैं क्या सच है? देखो कार्तिक, अगर एक बार छोरी का रिश्ता टूट जाता है तो कितनी बदनामी होती है। दोबारा रिश्ता जोड़ने में कितनी मुश्किलें आती हैं, जानते हो ना तुम? देखो, तुमने जो भी कहा जल्दबाजी में कह दिया। कह दो कि ऐसे ही, तुम्हारा वो कहने का मतलब नहीं था। बड़ी भाभी, अभी आपने जो कुछ भी सुना वो सब सच है। इससे पहले जो कुछ भी था वो बस एक गलतफहमी थी। पर हमने खुद तुम्हें फोन पे ये कहते हुए सुना था कि आप सब लोगों से ये विनती करूंगा कि मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आखिर ये मेरी और पुष्पा जी की जिंदगी का सवाल है। मां देखिए, आप मेरी बस, अब हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। हमें तुम्हारी ये बेसिर पैर की बातों से कोई लेना देना नहीं है। मम्मी जी, आप सब लोग कार्तिक की एक बार बात तो सुन लीजिए। उसे सफाई का एक ये कार्तिक बार बार मेरा फोन क्यों काट रहा है? पता नहीं, कहीं उसके घर में कोई बखेड़ा तो नहीं हो रहा है। उसने अपने घर में मेरे बारे में बताया नहीं। क्या बात हो सकती है? देखिए सब्दीसा, हम जानते हैं इस समय आप गुस्से में हैं, जो सही है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम कार्तिक को इस ब्याह के लिए राजी कर लेंगे।
माफ कीजिए हमें साहब, अब ये रिश्ता हमें जोड़ना ही नहीं। ऐसे छोरे से हम क्या उम्मीद रखेंगे जो अभी से इतनी आनाकानी कर रहा है, वो भी ब्याह जैसे गंभीर मसले में। अरे जब शादी की बात पक्की हो गई, शगुन हो गया, उसके बाद भी रिश्ता तोड़ दिया इसने। इसने एक बार भी अपने मां बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। इसने आप लोगों की परवाह की, तो हम कैसे भरोसा करें इस पे? नहीं साहब, अब सब खत्म हो गया। पुष्पा की मां, इन्होंने पुष्पा के हाथ पे जो शगुन धरा था वो अभी इन्हें वापस लौटा दो। कार्तिक को एक मौका दीजिए। कभी कभी मन में गलतफहमियां हो जाती हैं और बाद में समझ में आता कि हमसे गलती हुई। शायद कार्तिक से भी कोई गलती हो गई हो। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, एक बार कार्तिक को कुछ कहने का। देख शौरी, अब तू रहने दे। नाक एक बार कटे सो कट गई। अब हमारी और बेइज्जती मत कर। चलो पुष्पा की मासी, तुम जाओ यहां से कार्तिक। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। पर भाभी। कहा ना कार्तिक, हमें तुम्हारी सफाई में कुछ नहीं सुनना है। जाओ यहां से। गलती हो गई भाभी, माफ कर दीजिए प्लीज। कहा ना कार्तिक, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। भाभी माफी तो मांगनी है। मेरी वजह से आपका दिल दुखा है। मेरी वजह से आपको आपके रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती हुई। भाभी मुझे आपको सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। पहले ही आपकी ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए थी। भाभी मैंने बहुत कोशिश भी की। भाभी मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था कि मैं पुष्पा के साथ शादी के लिए हाँ कहकर एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकता था। हाँ भाभी, मैं किसी और से प्यार करता हूं। पहले भी करता था, पर मैं जानता था कि माँ कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेगी। तो भाभी मैंने उस लड़की से कह दिया कि मेरी शादी कहीं और होने वाली है और मैं इस शादी के लिए हाँ कह चुका हूं।
भाभी, जब आपने मुझे फोन पर बात करते हुए सुना और समझ लिया कि मैंने पुष्पा के लिए हाँ कह दी, भाभी उसके बाद भी कई बार मैंने आपको सबको बताने की कोशिश की, बस मौका ही नहीं मिला। हमें पता होता कार्तिक कि तुम किसी और को चाहते हो तो हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद ही कर देते, पर इस तरह बात को छिपाकर तुमने बात को और बिगाड़ दिया है। हमारे पूरे खानदान में कभी भी किसी की इस तरह बेइज्जती नहीं हुई, किसी से नहीं। कम से कम इस भाभी को ही बता देते। कसम से अब हम पुष्पा का जिक्र तक नहीं करते कार्तिक। पर गलती हमारी है। हमने सोचा कि हमारा कार्तिक अपनी भाभीयों के साथ सारी बातें बांटता है, पर नहीं, हमको तुम पे बहुत भरोसा था। भी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह हमारा दिल दुखाओगे। नहीं भाभी, भाभी प्लीज आप रोइए मत। भाभी सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आज के बाद आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तानिया, आखिर क्या हुआ होगा? आज कार्तिक अपनी फैमिली से अपनी सगाई तोड़ने की बात करने वाला था। उसने तो यहाँ तक कहा था कि आज ही वो सबको मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। सुबह से फोन ट्राई कर रही हूँ यार, फोन रिसीव ही नहीं कर रहा है, काटे जा रहा है। लवली, टेंशन मत ले, और ठंडे दिमाग से सोच। शादी ब्याह का मामला कोई बच्चों का खेल होता है क्या? और ऊपर से कार्तिक की वो हिटलर माँ, बाप रे, उन्हें समझाना इतना आसान है क्या? देख लवली, शादी तोड़ने की बात पर कार्तिक शायद उन्हें मना भी ले, पर तुझसे शादी करने के लिए उन्हें मनाना इतना आसान नहीं है लवली। लवली, मैं जितना कार्तिक को समझ सकी हूं ना, उससे मुझे ये लगता है कि वो बहुत ही सुलझा इंसान है। और देखना, वो किसी भी तरह से ना अपनी फैमिली को तुझसे शादी करवाने के लिए मना ही ले। तानिया, काश ऐसा ही हो। आज तो कार्तिक गया। इतनी बड़ी गलती के बाद मॉम जी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ओए पापा जी, कार्तिक नु मदद करो, मम्मी जी का गुस्सा शांत कर दो बस। क्यों कार्तिक, आज के दिन अपने परिवार वालों को और कितने झटके देगा तू? हमने सोचा कि तूने इसलिए मना कर दिया कि तू अभी ब्याह के लिए राजी नहीं, पर अब हमें ये सारा मामला साफ साफ समझ में आ गया है कि तू अब किसी और छोरी से प्यार करता है। आदि, मुझे तो पहले से ही पता था कार्तिक का कोई चक्कर चल रहा है। क्यों कार्तिक, हमने सही सुना ना? अब चुप क्यों है? जवाब दे हमें। तुम्हें याद है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि निम्मी भाभी किसी लड़की के बारे में बात कर रही। आई एम श्योर वो कार्तिक की गर्लफ्रेंड ही होगी। अरे, इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे ही मॉम जी अभी बहुत गुस्से में है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हो जी, हमारे कार्तिक की गर्लफ्रेंड भी है। हो जी, ये तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला जी। बताओ हमें कि सच क्या है। माँ, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं पहले ही आपको सब कुछ बताना चाहता था, बस मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद फोन पर मेरी बात सुनकर गहना भाभी को गलतफहमी हो गई कि मैंने पुष्पा को पसंद कर लिया है। अगर गहना बहू को गलतफहमी हो गई थी तो तुम उसे तुरंत दूर कर सकते थे ना।
ईश्वरी जी, पहली बात तो ये कि शांत हो जाइए, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। और दूसरी बात ये कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि कार्तिक ने शादी के पहले ये सब कुछ बता दिया। अगर बाद में पता चलता तो न जाने क्या होता। अब अपने सुपुत्र से पूछ तो लीजिए कि वो लड़की कहाँ की है, कौन है। लड़की जो भी हो, हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। माँ, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आप एक बार उस लड़की से मिल लीजिए। हमने कहा ना, नहीं, हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। भाई, जब लड़का कह रहा है तो एक बार उस लड़की से मिल लेने में हर्ज क्या है? हाँ मासा, आप कार्तिक को एक मौका तो दीजिए प्लीज। हाँ मम्मी जी, एक बार उस कुड़ी नू मिल तो लो, की फर्क पैंदा है। और जी एक बार तो मिलना बनता ही है। जी माँ साहब, एक मौका तो दीजिए प्लीज माँ साहब। मॉम जी प्लीज। मासा, सब ठीक कह रहे हैं। आपको कार्तिक की पसंद की छोरी को मिल लेना चाहिए। ठीक है, सबने लवली से मिलने के लिए माँ को राजी तो कर लिया, लेकिन तब क्या होगा जब माँ को ये मालूम होगा कि ये वही लड़की है जिससे वो सख्त नफरत करती है। लवली, तू अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए तो फोन से हटा, फिर देख कैसे फटाफट फोन बजता है। बस हो गया। तान्या, फोन। हेलो कार्तिक, तुमने अपनी फैमिली से बात की? हाँ हाँ, देखो देखो मैंने बात की है। तुम बस एक काम करो कि तुम फौरन अपने पास वाले मंदिर में पहुंच जाओ बस। मंदिर? लेकिन लवली, ये लेकिन किंतु परंतु को भूलकर तुम सीधा मंदिर पहुंच जाओ। लवली, मैं तुम्हें बता नहीं सकता इस वक्त मैं कितनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ। कितना मुश्किल था मेरे लिए घर पे ये बताना कि मैं पुष्पा से शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। देखो तुम एक काम करो, तुम फटाफट मंदिर पहुंचो और आकर मेरी फैमिली, नहीं पहले तुम मेरी माँ से मिलोगी, उसके बाद मेरी फैमिली से मिलो बस। कार्तिक, वो मैं ये वो क्या कर रही है लवली? साफ साफ बात करना। हाँ, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यही बोलूंगा कि तुम शांत हो जाओ और बस तैयार होकर ना ठीक 5 बजे मंदिर पहुंच जाना। 5 बजे मतलब 5 बजे? हाँ, आधा मिनट भी लेट क्या, तुम जल्दी पहुंच जाओ ना, अभी तैयार होके पहुंच जाओ। और हाँ, जो तुमने आज तक सबसे अच्छे कपड़े खरीदे हैं ना, वही कपड़े पहनकर आना। और लवली, सबसे जरूरी बात, आज प्लीज भगवान के लिए कोई झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो उसका नतीजा क्या हो सकता है ये तो तुम जानती हो। हाँ ठीक है। क्या बात है लवली? कार्तिक ने ऐसा क्या कह दिया? तू नर्वस लग रही है। तान्या, कार्तिक ने अपनी मॉम को मुझसे मिलने के लिए राजी कर लिया है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लवली,
तो कार्तिक की माँ को इम्प्रेस कैसे करेगी? तेरी इमेज तो उनकी आंखों में पहले से ही खराब है। हाँ तान्या, लेकिन जो भी हो, कार्तिक की मॉम को इम्प्रेस करने का ये मेरे सामने आखिरी मौका है। मैं जानती हूँ तान्या, मेरे सिर पे तलवार लटकी हुई है, लेकिन कार्तिक तक पहुंचने के लिए मुझे इस तलवार के नीचे से गुजरना ही पड़ेगा।